हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जगत में। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है ज्ञात कीजिए। क्या है? 64 के पावर में है 1/2। अब 64 के पावर 1/2 है तो 64 को किए क्या 8 इंटू 8, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से बीच में कुछ का साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ से 2 से 2 क्रॉस हो गया तो बचा क्या 1। तो 8 के पावर 1 तो यानी 8 हो जाएगा इसका आंसर। अब नंबर 2 में है 32 के पावर में है 1/5। अब 32 के पावर 1/5 है तो यहाँ 32 को किए 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 5 टाइम तक। तो क्या हो गया 2 के पावर 5 हो गया। तो यहाँ भी जो यहाँ किए थे वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे तो 5 से 5 क्रॉस हो गया, बचा क्या 1, यानी 2 के पावर 1 यानी 2 इसका आंसर होगा। फिर 3 नंबर क्या है 125 के पावर में है 1/2। 125 को करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से हो जाएगा 5 के पावर में 3। तो यहाँ से 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा तो बचा 1, यानी 5 के पावर में 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 आंसर इसका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इसमें भी ज्ञात करना है। जैसे पिछला क्वेश्चन नंबर 1 बना था वैसे ही नंबर 2 बनेगा। तो इसमें दिया है 9 के पावर में है 3/2। अब 9 के पावर 3/2 है तो 9 को करेंगे 3 इंटू 3 के फॉर्मेट में, 3 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 से 2 क्रॉस यानी 3 का क्यू। 3 का क्यू हो जाएगा 27। फिर नंबर 2 में है 32 के पावर में 2/5। अब 32 के पावर 2/5 है तो यहाँ से कर दिए 2 के पावर 5, क्योंकि 32 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 5 टाइम में, यही 2 के पावर में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से 5 क्रॉस यानी 2 के पावर में 2, तो 2 2 जा होता है 4। तो 2 का आंसर हो जाएगा 4। फिर इसके बाद चलते हैं इसका 3 नंबर, 2 का 3 नंबर। अब 3 नंबर में है 60 के पावर में है 3/4। अब 60 को कर दिए 2 इंटू 2 2 इंटू, अब 2 के पावर में हो जाएगा 4, तो 2 के पावर में 4 कर दिए, यहाँ से 4 से 4 क्रॉस हो गया, बचा क्या 3। तो 2 के पावर में 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इसका आंसर। फिर क्या है नंबर 4। नंबर 4 में है कि 125 यानी 125 के पावर में है -1/3। अब 125 को करेंगे क्या 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, तो ये 5 के पावर में 3, ये 3 से 3 क्रॉस हो गया तो बचा क्या -1। यदि किसी के पावर में -1 हो जाएगा, मान के चलो कि a के पावर में -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/a हो जाता है। तो वैसे ही क्या है 5 के पावर में -1 हो है तो इसका हो जाएगा 1/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है सरल कीजिए। ये भी जैसे पहले बनता आएगा वैसे ये भी बनेगा। ए नंबर में है 2 के पावर में है 2/3 और इंटू 2 के पावर में 1/5। अब 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5 को कर दिया हमने, 2 2 मिल रहा था तो ये बनेगा ए के पावर m इंटू ए के पावर m के फॉर्मेट में, तो ए के पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यानी 2 को यहाँ रख दिए और दोनों पावर था, दोनों पावर को ऐड कर दिए, तो इसको ऐड करने के बाद में आया 13/15, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर 2 नंबर में है 1 के पावर में 7 और फिर यहाँ 3 के पावर में 3 और इसके पावर में जो है पूरा 7 है। तो ये दोनों पावर में है तो दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी इस फॉर्मेट में आ जाएगा।
तो दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 3 के पावर में 21। अब ये ऊपर में 1 है तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी अभी पीछे बताया मैं कि 1/a के पावर n रहेगा, तो ये क्या हो जाता है, इनवर्स में चला जाएगा, a के पावर में -n हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 के पावर में -21, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। अब 3 नंबर में है 11 1/2 डिवाइडेड बाई 11 1/4। अब ये जब डिवाइड में रहता है तो इसके पावर को माइनस कर दिया जाता है, जब नीचे वाला सेम होता है तो पावर को माइनस कर दिया जाता है, तो इसमें से माइनस करने के बाद में आया 1/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये क्या है, a के पावर m और b के पावर m है, तो a के पावर m इंटू b के पावर m होता है, तो ये बन जाता है ab के पावर में m। तो ab यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, फिर इसका पावर दोनों का सेम था तो इसको यहाँ लिख दिए, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 8 7 56 और क्या है 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा।